नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। उत्तराखंड में अब तक एक कोरोना के मरीज, प्रदेश में 21 कोरोना के एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं और 39 कोरोना के मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब तक उत्तराखंड में एक मरीज की जान भी गई है कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने की वजह से। तो ये आंकड़े उत्तराखंड में क्या ताज़ा हालात हैं ये बताने के लिए काफ़ी है। उत्तराखंड में एक मरीज की मौत भी हुई है और 61 कोरोना मरीज कुल मिलाकर फिलहाल यहां पर बताए जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो इन 61 में से 21 ऐसे जो कि एक्टिव केस बने हुए हैं। 39 कोरोना के मरीज यहां ठीक हो चुके हैं रिकवर होने के बाद, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये थोड़ी उम्मीद भरी किरण यहां पर नजर आ रही है उत्तराखंड राज्य में। फिलहाल वहां पर उत्तराखंड सरकार हर संभव कोशिश में लगी हुई है कि ये जो आंकड़े हैं भी, इन्हें भी कम किए जा सके, इन्हें भी ठीक करके इन्हें घरों को लौटाया जा सके। इसके मद्देनजर बाकायदा सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त समय समय पर रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती जा रही है और बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक प्लानिंग में भी चेंजेस लाए जा रहे हैं, उनके एग्जीक्यूशन में चेंजेस लाए जा रहे हैं। मौत की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में अब तक सिर्फ एक मरीज की जान गई है। 61 कोरोना के कुल मरीज अब यहाँ पर सामने आ चुके हैं, जिनमें से 21 एक्टिव केसेस हैं। से कोरोना का कहर देश भर में बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में फिलहाल काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में है। दरअसल यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से भी प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर घर दूर दूर होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का खुद ब खुद पालन हो जाता है और लोग भी यहाँ पर काफ़ी सतर्क नजर आ रहे हैं। यही वजह कि अब तक यहाँ पर सिर्फ 61 केसेस सामने आए हैं और उनमें से भी 39 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। बढ़ते खबर में आके देहरादून से एक और अहम खबर की जानकारी आपको देते हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्लान तैयार किया है। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। आइसोलेशन और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जाने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। सितंबर के बाद तक का प्लान पूरी तरह से सरकार के पास है। क्या कुछ होगा, कब होगा, कैसे होगा, सरकार को भली भांति पता है। बाकायदा प्लानिंग के तहत सारी तैयारियां कर ली गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने का औसत राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर बताया उन्होंने। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जानकारी दी कि राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्लान तैयार किया हुआ है। चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। आइसोलेशन और वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाने की उनकी तरफ से बात कही गई। एक जो हमारे राज्य में कारखाने इत्यादि के संबंध में कोविड को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं, इसमें भारत सरकार के द्वारा भी इस प्रकार इंगित किया गया था। एक तो जो कारखाने चल रहे थे वो 2 पालियों में 11-11 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए। 11-11 घंटे तक 2 पालियों में चलाए जा सकते हैं। 2 पालियों के मध्य 1 घंटे का अंतराल होगा जिसमें वो तैयारी इत्यादि करेंगे। 3 घंटे का ओवर टाइम अनुमान्य होगा और उसका भुगतान भी नियमानुसार होगा। दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में 6 दिवस कार्य करेंगे और ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 18 घंटे निर्धारित की गई है। सप्ताह में अधिकतम सीमा प्रति सप्ताह 18 घंटे की गई है। ऐसे उद्योग जिनमें एवरेज चलना है, जिनको बीच में नहीं रोका जा सकता, उनमें 12-12 घंटे की 2 पालियां होंगी, जिसमें 4 घंटे ओवर टाइम होगा और जिसका भुगतान भी नियम के अनुसार किया जाएगा। यही 6 दिवस काम करने की वो रहेगी और जो ओवर टाइम की सीमा वो 24 घंटे रहेगी। इसमें भी 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम भी दिया जाना अनिवार्य किया गया है कि उनको देना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का बयान सामने आया कि लॉकडाउन 3 के बाद से चलने वाले कारखानों के लिए नियम तय किए गए। आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कारखानों को सरकार ने पिछले दिनों छूट दी थी और अब कारखानों में 11-11 घंटे की 2 पालियों में काम करने की अनुमति होगी।
लेकिन इसमें कर्मचारी को 3 घंटे का हर दिन ओवरटाइम जोड़ा जाएगा। साथ ही हफ्ते में 6 दिन के काम के हिसाब से 18 घंटे का ओवरटाइम मैक्सिमम हो पाएगा। निरंतर उत्पादन वाले कारखानों में 12-12 घंटों की शिफ्ट होगी और ये कर्मचारी जो ओवरटाइम करेंगे, नियमों के मुताबिक ओवरटाइम का भुगतान भी इन कर्मचारियों को किया जाएगा। एक जो हमारे राज्य में कारखाने इत्यादि के संबंध में कोविड को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं, इसमें भारत सरकार के द्वारा भी इस प्रकार इंगित किया गया था। एक तो जो कारखाने चल रहे थे वो 2 पालियों में 11-11 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए। 11-11 घंटे तक 2 पालियों में चलाए जा सकते हैं। 2 पालियों के मध्य 1 घंटे का अंतराल होगा जिसमें वो तैयारी इत्यादि करेंगे। 3 घंटे का ओवर टाइम अनुमान्य होगा और उसका भुगतान भी नियमानुसार होगा। दोनों पारियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में 6 दिवस कार्य करेंगे और ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 18 घंटे निर्धारित की गई है। सप्ताह में अधिकतम सीमा प्रति सप्ताह 18 घंटे की गई है। ऐसे ए और बी में कोई ए में या बी में कोई से में भी काम करता हूं, कम से कम 6 दिवस काम करेंगे। हाँ, अधिकतम कर सकते हैं 6 दिन तक। छुट्टी रखना तो उनका अधिकार है और 18 घंटे प्रति सप्ताह ओवर टाइम उनको मिलेगा जिसका भुगतान नियमानुसार किया। ऐसे उद्योग जिनमें एवरेज चलना है, जिनको बीच में नहीं रोका जा सकता, उनमें 12-12 घंटे की 2 पालियां होंगी जिसमें 4 घंटे ओवर टाइम होगा और जिसका भुगतान भी नियम के अनुसार किया जाएगा। यही 6 दिवस काम करने की वो रहेगी और जो ओवर टाइम की सीमा वो 24 घंटे रहेगी। इसमें भी 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम भी दिया जाना अनिवार्य किया गया। वहीं धीरे धीरे सामान्य हो रहे उत्तराखंड के हालात। देहरादून समेत ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खुली हुई नजर आई। रेड जोन में अभी भी बाजार खुलने की कोई अनुमति नहीं। राजधानी में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रही। हालांकि मेडिकल, कृषि, डेयरी, मिठाई, पशुपालन जैसी दुकानें खुलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन बहुत जरूरी कहा गया। दुकानें खुलने की छूट से बाजारों में सामान्य दिनों की रौनक काफी बढ़ी हुई नजर आई। तो बाजारों में छूट मिलने के बाद दुकानें खुली और ऐसे में वहां से बाजार से हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा की ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बाद अब जो स्थिति है, लॉकडाउन 3 पार्ट में, उसमें उत्तराखंड राहत में है और हरिद्वार को रेड जोन छोड़ करके बाकी ज़िलों में काफ़ी राहत है। बाज़ार खोल दिए गए हैं और धीरे धीरे ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो खोल दी गई हैं। जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर भी कुछ प्रतिबंधों के साथ गतिविधियां खोल दी गई हैं। बाज़ार, शॉप्स खोल दिए गए हैं और जो ग्रीन जोन है वहाँ पर भी टाइमिंग से फिक्स है। लेकिन मुख्य तौर पर सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक दुकानें खोली गई हैं। और अगर हम देहरादून की भी बात कर लें, इसी तरीके का कमोबेश ज़्यादातर ज़िलों में व्यवस्था है। तो देहरादून में सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक दुकानें हैं और उसमें 3 तरीके से खोलने की अनुमति दी गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, बाज़ार की चहल पहल लगातार अब बढ़ रही है। ये सामान्य होते हालातों का इशारा है एक तरीके से। तो कुछ दुकानें हैं जो डेली नीड्स की, जो एसेंशियल सर्विसेज की हैं, वो चाहे खाद्यान्न से संबंधित है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और दूसरी कुछ और भी ज़रूरतें हैं जैसे मिठाई की दुकानें हैं या उस तरीके की जो डेयरी प्रोडक्ट्स के हैं, वो डेली खुलेंगी, यानी प्रतिदिन खुलेंगी दुकानें। और जो कुछ दुकानें बाकी बचती हैं, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स की हैं या फिर हार्डवेयर की दुकानें हैं या और साइकिल की दुकानें हैं, या इस तरह की जो दुकानें हैं शॉप्स वाली, जो ख़रीदारी की दूसरे और आइटम्स हैं, उनकी दुकानों को अल्टरनेट डे में रख दिया गया है। यानी एक तरीके से कहें तो उनको जो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और ऐसे ही दूसरे सोमवार उसको लेकर के। तो लेकिन दुकानों पे सबको पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
और मास्क का लगाना सबका अनिवार्य है। दूसरा सैनिटाइजेशन को लेकर के व्यवस्था है और जो बड़े संस्थान हैं उनमें थर्मल स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है। यह हम बात कर लेते हैं कि दुकानें खुली हैं, यूँ तो आपकी एसेंशियल सर्विस में है, रोज़ ही खुलती है, लेकिन अभी क्या उस तरह की भीड़ आ रही है तो आप लोग कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं? सर हमारे पास सैनिटाइजर ग्लव्स हम सब यूज़ करते हैं, कस्टमर के लिए भी है, अपने लिए भी है हमारे पास। जैसे बाजार अब और भी दुकानें खुल गई हैं तो कहीं भीड़ उस तरीके की आ रही है क्या? सर भीड़ तो नॉर्मल है, मेरे को इतना नहीं लगता कि भीड़ है इतनी ऐसा। तो बाजार में कुछ दुकानें अल्टरनेट डे पे खोलने की बात है। जैसे इस तरह से भी आज देखें तो ड्राई क्लीनर्स और जो दूसरी दुकानें हैं वो आज बंद है और दूसरी और बाकी खुली हुई दुकानें हैं। और अगर हम वाहनों की बात कर लें, ट्रैफिक की बात कर लें, तो ट्रैफिक को लेकर के दो तरह की अनुमति दी गई है। एक तो ये है कि जो चौपहिया वाहन होंगे उनमें ड्राइवर सहित 3 सवारियां ही होंगी, यानी ड्राइवर और उनके साथ 2 सवारियां होंगी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और अगर जो 2 व्हीलर्स हैं उस पर 1 सवारी यानी जो चालक है वही अनुमन्य किया गया है, उसी की अनुमति है अपने कामकाज के लिए। लेकिन देख रहे हैं कि इस तरह का जो नियम का है इसका उल्लंघन भी हो रहा है, क्योंकि 2 लोग भी इसमें कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं, यानी 2 व्हीलर्स पर 2 लोग भी आ रहे हैं। लोग शायद उस तरीके से इसका पालन कर नहीं पा रहे हैं। जो वाहनों की किस तरह से अनुमति है? सर इस समय जो लॉकडाउन 3rd का चल रहा है, इसमें केवल दोपहिया में 1 व्यक्ति ही अलाउड कर रहा है और जितने भी 2 जने कोई जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या जो उनको वार्निंग करके या उनको समझा के उनको अपील करके भी छोड़ रहे हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो अभी अच्छा कार में किस तरह से अनुमति है? कार में 3 जनों का है। कार में जो ड्राइवर है, ड्राइवर से केवल 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। तो अभी जैसे हम देख रहे थे कि बहुत लोग चूँकि लॉकडाउन के दौरान सब लोग घर पे रहे, लेकिन अब बाहर निकल रहे हैं काम के लिए, अब अनुमति भी है, तो क्या उस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं लोग? देखिए कुछ लोग कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोगों को जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो उनसे अपील भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, ये अपील की जा रही है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन का पार्ट 3 में अब बहुत सारी दुकानें खुलने का अनुमति हो गई है, खोलने के लिए नियम समय तय कर दिए गए हैं, दिन तय कर दिए गए हैं, तो बाज़ार तो खुल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से बाज़ार में भीड़ है। घंटाघर है का इलाका है, घंटाघर चौक, और इस घंटाघर चौक पे सामान्य दिनों की तरह ही काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि सभी तरफ के बाज़ार के लिए यहाँ से रास्ता होकर के जाता है और सभी तरफ के इलाकों के लिए, इधर राजपुर रोड, उधर चक्राता रोड, इधर स्टेशन रोड है। तो इस तरीके से सामने पलटन बाज़ार का इलाका है। तो जो अल्टरनेट डे के हिसाब से शॉप्स हैं वो खुली हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन काफ़ी चूँकि ये सामान्य तौर पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। तो अब एक तरीके से कहें कि देहरादून में और ग्रीन जोन वाले जो ग्रीन ज़िले हैं उनमें भी हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी जो मौजूदा हालात हैं वो अभी अगर हम केसेस की बात कर लें, उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के तो 61 केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के जो, और जिसमें से 39 ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं अस्पतालों से। और उसके बाद एक महिला की डेथ हुई थी जो कोरोना पॉजिटिव थी एम्स में, लेकिन वो ब्रेन स्ट्रोक की भी पहले से शिकार थी। और इसके अलावा फिर 21 पेशेंट हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो एक तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और राहत भरी है। फिलहाल उत्तराखंड राहत महसूस कर रहा है। अपने सहयोगी विवेक के साथ फ़हीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देश भर में कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन के बीच जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, तो वहीं पर लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के काशीपुर में फंसे कश्मीरी व्यापारियों और उनके परिवारों को प्रशासन ने राहत प्रदान की है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने कश्मीरी व्यापारियों को 2 शिफ्टों के तहत आज दूसरे दिन उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में हर साल कश्मीर से लोग गर्म कपड़े और ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए नवंबर के महीने में यहां आते हैं और सर्दी के सीजन खत्म होने पर मार्च के महीने में अपने घर कश्मीर को वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में शुरू हुए लॉकडाउन के बीच ये कश्मीरी व्यापारी काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में फंस गए थे। काशीपुर में कश्मीर के व्यापारियों को यहां से रवाना कर दिया गया। 2 शिफ्टों में व्यापारियों को कश्मीर भेजा गया है। गर्म कपड़ों के व्यापार के लिए ये काशीपुर आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर फंस गए थे।
बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत। आज 6 महीने के बाद अपने बच्चों के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम कश्मीर से आए थे, उत्तराखंड। अब आज 6 महीने के बाद हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। किस लिए आए थे आप लोग, कितने लोग थे? हम तो बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लोग तो पहले गए थे, कुछ लोग आज जा रहे हैं अब 6 महीने के बाद। बहुत हम यहाँ एसपी साहब को बहुत बहुत खुश है। एसपी साहब की बहुत 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 खुशी, बहुत बहुत। आज 6 महीने के बाद अपने बच्चों के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम कश्मीर से आए थे, उत्तराखंड। अब आज 6 महीने के बाद हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। किस लिए आए थे आप लोग, कितने लोग थे? हम तो बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लोग तो पहले गए थे, कुछ लोग आज। कुछ लोग हर साल सर्दियों में अपना स्टॉल और गर्म ऊनी कपड़ों का सामान बेचने के लिए आते हैं। इस बार ये लोग यहाँ लॉकडाउन के कारण से फंस गए थे, तो इनकी हमने एक कंबाइंड परमिशन लेकर के गाड़ी करवाई है, जिसमें आज इनको रवाना किया गया है। प्रॉपर परमिशन और इनका मेडिकल वगैरह करवा करके, सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करवा करके आज इनको भेज दिया गया है। देखिए, वैसे ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉलिसी क्या है। हमारे यहाँ काशीपुर में कोरोना का कोई केस नहीं है। उसके अलावा इनका मेडिकल भी कराया गया है। ये लोग फिट और फाइन है। अब ये डिपेंड करता है वहाँ स्टेट की क्या पॉलिसी है। वहीं नरेंद्र नगर में आज एक सड़क हादसा हो गया, जहां टिहरी घनसाली से ऋषिकेश जाते समय नरेंद्र नगर के पास एक बस पलट गई। सड़क पर गड्ढों और मोड़ होने की वजह से, अनियंत्रित होने की वजह से ये हादसा हो गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। गनीमत ये रही कि बस में सिर्फ ड्राइवर ही था जो बस को चला रहा था। दरअसल टिहरी जिले के बाहर से आए लोगों को छोड़ने के लिए घनसाली ये बस गई थी। वापसी के समय ये हादसा हुआ। इस हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। जो शासन द्वारा जो भारतीय लोगों को उत्तराखंड में लाया जा रहा है, उसमें एक बस घनसाली छोड़ने गई थी बाहरी व्यक्तियों को जो उत्तराखंड के निवासी हैं। तो वापसी आते समय संभवतः मोड़ या फिर होने वाली जो रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, उसके कारण संभवतः उसका बैलेंस बिगड़ जाने के कारण गाड़ी रोड पे पलट गई थी, जिसमें एक चालक था, जो चालक को हल्की फुल्की चोटें आई थी। रोड जो ऋषिकेश से नरेंद्र नगर जो अभी बनी हुई है, वो जगह जगह से बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। और ऑल वेदर रोड वालों ने उसको गड्ढों को थोड़ा बड़ा करके वैसे छोड़ दिया है। और लगातार जो वाहन चल रहे हैं वो वहाँ पर हिचोले खा रहे हैं। भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो, इसलिए यथाशीघ्र वो गड्ढे भरे जाए। मेरा प्रशासन। वैसे तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में विदेशियों का आवागमन 12 महीने लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा भाव रखते हैं और यहाँ आकर भी लोगों की सेवा करते हैं। इंसानियत का ये बहुत ही गजब नमूना है। ऋषिकेश में आजकल कोरोना के डर से जहाँ सभी विदेशी वापस जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ रहकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक वेनेजुएला की महिला और एक फ्रांस के युवक ने अनोखी मिसाल पेश की है। ये लोग ऋषिकेश और उसके आसपास के गरीबों को सुबह चाय नाश्ता देते हैं, कच्चा राशन देते हैं, रोजाना 10 से 50 पैकेट्स वितरित करते हैं और उनके घर जाकर ये उन्हें इस तरह से मदद प्रोवाइड करा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। जब से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से नेक्स्ट डे से हमने स्टार्ट कर दिया था डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली अभी हम जो शेल्टर रूम बने साथ होगा वहाँ पे रोज सुबह 150 बाबा लोग हैं, उनके लिए चाय बिस्किट मेडिसिन जो ज़रूरत का सामान होता है हम वो पूरा ला के दे रहे हैं। और जो लोग जैसे जिनके पास राशन नहीं है वो हम देखते हैं कि कौन है, सर्च करके एनालाइज करके तब हम लोगों के घर पे डोर टू डोर राशन पहुँचाते हैं। का राशन अभी हमने दे दिया होगा यहाँ पे करीबन 200 फैमिलीज़ के आसपास जो रामझूला के अंदर। खबर रुड़की से, जहां पर बच्चों के खेल को लेकर विवाद हुआ, दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर वहां दोनों पक्षों से बात करते हुए मामले को शांत कराया गया। दोनों पक्षों से तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रहीमपुर गांव का ये मामला, मामूली बात पर पथराव तक मामला जा पहुंचा, जिसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की, उन्हें शांत कराया। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर लगी हुई रोक को हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए अस्थि विसर्जन पर लगी हुई रोक हटा दी है। वाहन चालक के अलावा दिवंगत के 2 परिजन ही आ सकेंगे, लेकिन ये निर्देश जरूर दिए गए। तीर्थ पुरोहितों की ओर से रोक हटाने की दरअसल मांग की जा रही थी,
शहरी विकास मंत्री से मिले थे श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा। प्रदीप झा के साथ महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन पर लगी हुई रोक को हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने अस्थि विसर्जन पर लगी रोक हटा दी है। ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। वाहन चालक के अलावा दिवंगत के 2 परिजन ही आ सकेंगे, ये इजाजत दी गई है। तीर्थ पुरोहितों की ओर से दरअसल रोक हटाए जाने की लगातार मांग की जा रही थी, जिसके बाद शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की श्री गंगा सभा के अध्यक्ष ने प्रदीप झा के साथ महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने भी मुलाकात की थी, जिसके बाद विचार विमर्श किया गया और ये फैसला लिया गया। सुमित सैनी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, और क्या जानकारी इस खबर पर? को लेकर तमाम जो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर हरिद्वार में अस्थियां लेकर आते हैं। तो पिछले लॉकडाउन के चलते लंबे समय से उन पर पाबंदी लगी हुई थी, वो आने में लोगों को आने दिया जा रहा था। तो आज तो गंगा सभा के प्रयासों से आज अस्थि विसर्जन के लिए अनुमति मिल चुकी है। अनुमति में सशर्त अनुमति मिली है अस्थि प्रवाह के लिए। उसमें ड्राइवर के साथ 2 लोगों के जो परिजन के आने की अनुमति दी गई है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। समय